सभी के लाडले चहेते युवा विधायक रोहित महरोलिया जी के साथ एक खास मुलाकात आप भी देखिए। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार में युवा विधायक रोहित महरोलिया जी हमारे साथ हैं। जब से वो त्रिलोकपुरी विधानसभा के एमएलए बने हैं, क्षेत्र के अंदर काफी विकास हुआ है। जानते हैं कि उनके कार्य क्षेत्र के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं और किस तरीके से विकास हो रहा है। सर, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। रोहित सर, विधानसभा के अंदर हमने आप देखा है कि वैक्सीनेशन का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, आप हमेशा जनता के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीदों के साथ में, जिन आकांक्षाओं के साथ में हमें यहाँ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो काम काफी समय से रुके हुए थे, उन कामों को बड़ी तेजी के साथ में कर रहे हैं। इस कोरोना काल के विषम परिस्थितियों के अंदर भी हमने और हमारी सरकार ने बड़े अभूतपूर्व कार्य करे हैं। लोगों को, खासतौर से गरीब तबके को, गरीब जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको सहूलियतें पहुंचाने के लिए। और जैसे ही अभी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप थोड़ा थमा है, उसके बाद से जो कार्य हमारे यहाँ पर चल रहे थे, विकास कार्य, जिनकी गति कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मध्यम पड़ गई थी, उनको फिर से तेज गति से कराने के लिए हम जमीनी स्तर पर दिन रात दौड़कर काम करवा रहे हैं। और हमारे चाहे बात करें बिजली की, पानी की, अन्य जो बुनियादी सुविधाओं की, सभी के अंदर बड़ा तेज तरह काम किया जा रहा है। सर, आप त्रिलोकपुरी के एक लाडले विधायक के रूप में उभरे हैं और जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिल्कुल जनता की जितनी समस्याएं उनको दूर कर रहे हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर? देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनसे निपटने के लिए और उनसे पार पाने के लिए दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं। और खासतौर से जैसे त्रिलोकपुरी है, बहुत काफी पुरानी कॉलोनी है, 1976 के आसपास इसे बसाया गया था। तो आज तमाम जितने हमारे जो विभाग हैं, आप बिजली की बात करें या पानी की बात करें, तो बहुत तत्परता के साथ में काम हो रहा है। जो सड़कों का काम था, जो पहले से रुका हुआ था, फिर से बड़ी तेजी के साथ रात को 2-2 बजे खड़े होकर मैं और मेरी टीम सड़कों का काम यहाँ पर करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कोटला का जो मेन मुख्य रोड है, चांद सिनेमा वाला, जो कोटला विलेज से होकर निकलता है, कि उसके काफी समय से वो बहुत खराब हालत में था। तो उसको भी बहुत अच्छा सुंदर बनवाया, डबल लेयर के उसमें आप देखेंगे जाके उस रोड पे बड़ी शानदार तरीके से रोड बन चुका है। और उसमें थोड़ा सा काम जो बचा है, वो भी काम उसका चल ही रहा है अभी, तो वो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और अंदर त्रिलोकपुरी के भी जो रोड थे, वो भी शानदार तरीके से बनाए गए। ब्लॉक नंबर 36 से लेकर 31 का जो रोड है, उसको शानदार तरीके से बना दिया गया है। और हमारे जो विधायक कार्यालय के सामने वाला रोड है, वहां भी अभी उसको बनवाया था। और मैं एक और खुशखबरी बताना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता के लिए, कि हमारे यहाँ पर त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 27 के अंदर जो बस स्टैंड है, वहां से बसें चला करती थी। और ब्लॉक नंबर 27 का बस स्टैंड से कई सारे रूट चला करते थे, लेकिन जो आखिरी में जो 307 जो रूट है, जो कमला मार्केट तक बस जाती है त्रिलोकपुरी से, 27 ब्लॉक से जो जाया करता था, रोड टूटा होने की वजह से और अन्य तकनीकी कारणों की वजह से उस बस को ब्लॉक नंबर 13 तक सीमित कर दिया गया था। यानी कि जो त्रिलोकपुरी में जो रहने वाले जो लोग हैं, उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाना पड़ा था। बहुत दिक्कत की बात थी। और हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की हुई है, बावजूद इसके जो फायदा उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ब्लॉक नंबर 13 तक उनको बस पकड़ने के लिए जाने के लिए 10 रुपए आने के, 10 रुपए जाने के ई रिक्शा में देने पड़ रहे थे। तो उसको हम बहुत जल्दी अगले कुछ एक दिनों के अंदर ही उसको हम बस को यहाँ पर लेकर आएंगे। उसको सारा काम, उसके जो भी अड़चने थे उनको दूर कर लिया गया है। रोड जो खराब था, टूटा फूटा, उसको भी शानदार तरीके से बना लिया गया है। और अधिकारियों को मौके पे ले आके, डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पे ले आके मुआयना करा दिया है। सब चीजों का निरीक्षण हो गया, अप्रूवल भी मिल गया है। और जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही हम यहाँ पर बस को लेकर आ जाएंगे। तो ये लोगों को बड़ी राहत इसमें भी मिलेगी। सर, आपने महिलाओं की बात करी है। दिल्ली के अंदर महिलाओं की अधिकतर पेंशन बंद है सर। काफी जो सीनियर सिटीजन हैं, काफी दिक्कतें होती हैं। देखिए, जो पेंशन सरकार की ओर से कोई भी पेंशन नहीं बंद की गई है, बल्कि और चाहे हम बात करें विधवा पेंशन की, विकलांग पेंशन की, पूरे 12 महीने रोज पेंशन हमारे यहाँ से बन रही है। ओके, बताते हैं। लेकिन जो कुछ पेंशन बंद हुई है, वो उसके कुछ अलग रीजन रहे हैं कि कई लोगों का KYC नहीं कराया, कई जो लाभार्थी हैं। सर, कुछ दिनों पहले कोरोना काल के अंदर एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, रॉक स्टार की तरह आप सड़कों पर गिटार लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे सर। लोगों ने बहुत पसंद किया। सर, ये अभी से ही है या शुरू से ही आप ऐसी प्रतिभा आपके अंदर छुपी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं मुख्यतः एक कलाकार हूं
और मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, लिरिक्स राइटर हूँ, मैं लिखता भी हूँ, म्यूजिक कंपोज भी करता हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ और मैं स्कूल में म्यूजिक टीचर रहा हूँ। मैं इंदिरापुरम में एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल सेंट फ्रांसिस, वहाँ पर मैंने लगभग 9-10 साल जॉब किए। वहीं से वहाँ पर मैं परमानेंट टीचर था। तो अभी जैसे कोरोना के लिए जैसे हम जब बात सामने आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे तमाम विधायकों से आह्वान किया और तमाम विधायकों को आदेश दिया कि जनता के बीच जाकर वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमारा अचूक हथियार है कोरोना के खिलाफ। सब लोग जब वैक्सीनेशन करा लेंगे तो हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को पूरी तरीके से जीत पाएंगे। तो जब हमने इसी चीज को, इसी संदेश को अपने संदेश संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो उसका बहुत ही सकारात्मक उसका जो परिणाम सामने निकल कर आया। और हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया था लोगों को, अपनी टीम को हमने, अपने जो सामान्य हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने कभी भी म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, उनको नहीं था म्यूजिक का बिल्कुल भी, लेकिन उनको भी हमने सिखाया और 1 घंटे के अंदर ही वो गाना बनाया और यहीं पे बैठे बैठे तैयार किया ऑफिस में और फिर जाके जनता के बीच में जाकर परफॉर्म किया। तो जिसको सभी प्रमुख जो न्यूज चैनल्स हैं सबने बड़ी प्रमुखता के साथ में अपने चैनल्स पे प्रसारित किया। और न केवल नॉर्थ इंडिया में बल्कि पूरे साउथ इंडिया में भी वो हमारा चला है। साउथ इंडिया के रीजनल चैनल्स में भी, साउथ की जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर भी ये चला है हमारा जो प्रयास था, और पूरे देश ने इसको सराहा है। तो हमारा जो छोटा सा प्रयास केवल जो त्रिलोकपुरी वासियों के लिए था, वो पूरे दिल्ली भर, पूरे देश भर के अंदर वो प्रयास गया। और हमें आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस हमारे प्रयास के बाद में एकदम से जो रफ्तार थी हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन की बड़ी तेजी के साथ में बढ़ी है और लोगों ने इसको समझा भी। हमारे इस प्रयास की वजह से ही जो संदेश हम लोगों के लिए लेकर निकले थे, घर जाकर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, चौराहे पर जाकर हमने संगीत के माध्यम से लोगों को समझाया। और लोगों ने आकर मुझे बोला कि विधायक जी, अभी तक तो हम असमंजस में थे कि वैक्सीनेशन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपका गाना सुनने के बाद में हमने ठान लिया है कि अब कल ही जाकर अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएंगे। सर, दिल्ली नगर निगम का चुनाव सर पर है और आप भी नेता विपक्ष रहे हैं एडीएमसी के अंदर, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपने पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन झेला है। तीनों एमसीडी के अंदर बीजेपी का राज है और उन्होंने किस प्रकार से पूरे तीनों निगमों को भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बनाकर खड़ा कर दिया है। आज एमसीडी का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां पर बगैर पैसे दिए आपका काम हो जाए। जीवन से लेकर मरण तक हर चीज के अंदर एमसीडी का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां पर हर आदमी को जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार इन बीजेपी के तमाम पार्षदों ने, इनके मेयर ने, इनके तमाम जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत बड़ा तंत्र बना दिया है और लेंटरों की उगाई के ऊपर लगे हुए दिन रात। तो मेरा यही संदेश जनता के लिए है कि इस बार एमसीडी को भारतीय जनता पार्टी के करप्शन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। बहुत अच्छा मौका है। जिस प्रकार से आज दिल्ली सरकार ईमानदारी के साथ में काम कर रही है, तो आने वाले समय के अंदर पूर्ण मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार तीनों एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और एमसीडी भ्रष्टाचार मुक्त होगी और दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाएगा। सर, एमसीडी में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, आपका क्या नाम क्या? देखिए, मैं खुद एमसीडी के अंदर नेता विपक्ष रहा हूं। बड़े नजदीकी के साथ में मैंने देखा है कि एमसीडी के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है और आज भ्रष्टाचार का जो पर्याय बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज वो उन लोगों की नियति नहीं है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, बल्कि वो खुद भ्रष्टाचार के जनक हैं, भ्रष्टाचार के पोषक हैं। उन्हीं की वजह से आज इतना भ्रष्टाचार है। आज एमसीडी के अंदर सबसे ज्यादा जो सफाई कर्मचारी भाई बहन है, आज वो बहुत परेशान है। पिछले मेरे पास में जब मैं आज भी जब निगम पार्षद था तब भी और आज भी मेरे पास में बहुत सारी माता बहनें आती हैं कि अपना जो दुखड़ा, अपनी परेशानी मेरे को रोते हुए बताती हैं कि रोहित भाई, हम जब एमसीडी के अंदर कच्चों में लगे थे काम के लिए सफाई कर्मचारी के तौर पे, तब हमारे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, दूध पीते बच्चों को हम घरों पर सुबह सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे, 5 बजे घर से निकल जाया करते थे सड़कों की सफाई करने के लिए। आज हमारे वो बच्चे शादी लायक हो गए या शादी उनकी हो गई है, उसके बाद भी हम कच्चों में काम कर रहे हैं, अभी तक हमें परमानेंट नहीं किया गया है। और
आज ये सारा कुछ इतनी परेशानी जो हमारे खास तौर से सफाई कर्मचारी वर्ग को, हमारे सफाई कर्मचारी जो स्वच्छता के सैनिक हैं, इस कोरोना महामारी के अंदर जो हमारे बहुत बड़े रक्षक बन के उभरे हैं, हमारे स्वच्छता के जो सैनिक भाई बहन है, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर इस महामारी के साथ में मुकाबला किया और हमारे प्राणों की रक्षा करी है, आज वो लोग इतने परेशान है और केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उन लोगों ने ही वो जो आज एमसीडी के अंदर जो हमारे कर्मचारी भाई बहन है, आज उनकी इस दुर्गति के लिए, इस हालत के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ। सर, ये माना जाए कि जनता ने मन बना लिया है, इस बार नगर निगम चुनाव के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए, ये सीधा सीधा संकेत है। अभी जो पिछले उपचुनाव 5 सीटों के हुए हैं, सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तीनों एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, लेकिन 5 में से 1 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाई। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आज दिल्ली के आवाम में, दिल्ली की जनता में किस प्रकार बीजेपी के प्रति गुस्सा भर चुका है, जो आज जनता त्रस्त है। इनकी वजह से कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर हो जाते हैं, कभी नर्सें हड़ताल कर देते हैं, कभी टीचर्स एमसीडी के हड़ताल कर देते हैं। आज न केवल आम जनता बल्कि एमसीडी के अंदर काम करने वाला, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, टीचर हो, शिक्षक, चाहे नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर्स हो, हर आदमी बदहाले समय पर सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को। और वो तब है कि एमसीडी के पास पर्याप्त अपने पास में रिसोर्सेज हैं, उसके पास में अपने जो आय के साधन हैं। एमसीडी के पास में हजारों, मतलब आप बताएं कि इतने सोर्सेज हैं जहां से इनके पास में रेवेन्यू कलेक्शन होता है। इनके पास सैकड़ों तरीके से जो पैसा आता है, जो सही तरीके से अगर वो एमसीडी के खाते में जाए तो कोई भी दिक्कत इनको किसी, ना तो केंद्र सरकार से पैसा मांगने की जरूरत है, ना दिल्ली सरकार से पैसा मांगने की जरूरत है। ये सारा का सारा पैसा एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों और मेयर की जेब में चला जाता है। एमसीडी के खाते में वो पैसा नहीं जा पाता। अवैध पार्किंगें चल रही है दुनिया भर की। और जबकि पूर्वी दिल्ली की मैं बात करूं, 13 लाख यूनिट है यहां पर जिनसे जो हाउस टैक्स के, यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आते हैं, उनमें भी मात्र 2.5 लाख यूनिट से ही ले पा रहे हैं जो हाउस टैक्स, बाकियों से ले ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये सब लोगों से लें तो अपने आप ही हाउस टैक्स कम किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों की नीयत नहीं है और ये काम करने की नीयत नहीं है। ये केवल लूटने के लिए और जनता का खून पीने के लिए सत्ता में बैठे हैं। इसीलिए आज जनता इतने त्रस्त और जनता ने मन बना लिया कि आने वाले 2022 के एमसीडी के आम चुनावों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को ही चुनना है, झाड़ू को ही बटन दबाना है और तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना बिल्कुल तय है। धन्यवाद सर। ये थे विधायक रोहित मेहरोलिया जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और नगर निगम चुनाव 2022 के अंदर इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, आम आदमी पार्टी निगम में काबिज होगी और लोगों की समस्याओं को सुलझाएगी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं दीपक कुमार, वीर न्यूज, दिल्ली।